नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मौद्रिक उपाय, यानी मौद्रिक उपाय भी कह सकते हैं या केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय, यानी दोनों नाम किसी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वो आपको ये ध्यान देना है कि केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के उपाय या मौद्रिक उपाय, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। केंद्रीय बैंक के साख द्वारा नियंत्रण के उपाय, उपाय कितने हैं? दो भागों में बांटते हैं। आइए हम दो भागों में केंद्रीय बैंक के उपाय को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है मात्रात्मक। मात्रात्मक उपाय, और दूसरा भाग को कहते हैं गुणात्मक उपाय। लिखो, गुणात्मक उपाय। दो उपाय, मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। यानी केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है ना, वो कैसे करती है? केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक का मतलब है आरबीआई। आरबीआई यानी गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय बैंक का मतलब है कि आरबीआई। आरबीआई साख का नियंत्रण कैसे करती है? दो तरीके से करती है, मात्रात्मक उपाय के द्वारा और गुणात्मक उपाय के द्वारा हम करें। यानी मात्रात्मक उपाय के पॉइंट क्या क्या है? लिखो। पहला पॉइंट है बैंक दर। बैंक दर, पहला पॉइंट क्या है? बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? आपको ये सभी चीजें हम पॉइंटों से लिख लेते हैं पहले, उसके बाद सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। यानी बैंक दर, पहला पॉइंट क्या है? बैंक दर। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट है रेपो रेट। लिखो, दूसरा पॉइंट क्या है? रेपो दर। रेपो रेट बोल सकते हैं, रेपो रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? रेपो दर। तीसरा पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। लिखो, तीसरा पॉइंट क्या है? रिवर्स रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो दर। तीसरा पॉइंट लिखिए, रिवर्स रेपो दर। चौथा पॉइंट लिखिए सी आर आर। यानी सी आर आर का मतलब है नगद कोषा अनुपात। नगद कोषा अनुपात। सी आर आर का मतलब क्या है? नगद कोषा अनुपात। लिखो, नगद कोषा अनुपात, यानी सी आर आर, यानी कैश रिजर्व रेट। कैश रिजर्व रेट, सी आर आर, यानी नगद कोषा अनुपात। चौथा पॉइंट लिखिए एस एल आर। एस एल आर, चौथा पॉइंट एस एल आर, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। चौथा पॉइंट क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, छठा पॉइंट लिखिए खुली प्रक्रिया। खुली प्रक्रिया, खुली प्रक्रिया। अगला पॉइंट लिखिए, सातों पॉइंट लिखिए सीमांत स्थायी सुविधा। इसको कहते हैं मार्जिनल फैसिलिटी रेट। मार्जिनल फैसिलिटी रेट, मार्जिनल फैसिलिटी रेट। अगला पॉइंट लिखिए, आठवां पॉइंट लिखिए स्थायी जमा सुविधाएं। स्थायी जमा
सुविधाएं, यानी फिक्स डिपॉजिट रेट, फिक्स डिपॉजिट रेट, फिक्स डिपॉजिट रेट, फिक्स डिपॉजिट रेट। अगला लास्ट पॉइंट लिखिए, वैसे 8 पॉइंट ही है, लास्ट पॉइंट अन्य में आ जाता है। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए, यानी बैंक दर हो गए, रेपो रेट हो गए, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट हो गई, नगद कोषानुपात हो गया, वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, खुली प्रक्रिया हो गई, सीमांत स्थायी सुविधा हो गए और स्थायी जमा सुविधा हो गई। ये 8 पॉइंट है मात्रात्मक उपाय के। आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा केंद्रीय ये बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय कौन कौन से, तो 2 प्रकार के, उन दोनों में से कोई मिलाना पूछ सकता है एग्जामों में। ठीक है, अब लिखेंगे गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय में पहला पॉइंट ये चयनात्मक साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण। पहला पॉइंट क्या है? चयनात्मक चयनात्मक साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए साख की राशनिंगी, साख की राशनिंगी, साख की राशनिंगी। साख की राशनिंगी। ठीक है, लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट है नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। अगला पॉइंट लिखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई। अगला पॉइंट लिखिए प्रचार। ये पॉइंट है, यानी चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंगी, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई और प्रचार। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट है, जो भी है ये 5 पॉइंट है। इन सबों को हमने पढ़ लिया है और लिख लिया है। अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। बैंक दर, बैंक दर वह दर होती है जो दीर्घ काल के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, उसे ही बैंक दर कहते हैं। समझ में आ गया? यानी दीर्घकालीन ऋण देती है किसी को भी, उपभोक्ता या व्यापारी बैंक को, उपभोक्ता को नहीं, व्यापारी बैंकों को ही देती है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना ही क्या कहती है? बैंक दर कहते हैं। रेपो दर, रेपो दर वह दर होती है जिसमें आरबीआई अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। किसको? व्यापारी बैंक को, उसे ही क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का अपोजिट हो जाएगा रेपो रेट का। व्यापारी बैंक अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराती है आरबीआई को, उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसी के आगे हम बढ़ेंगे सीआरआर, यानी नगद कोषानुपात। नगद कोषानुपात में क्या परिभाषा होगी? इसका मतलब है कि नगद कोषानुपात, व्यापारी बैंक कुछ अंश, कुछ राशि, कुछ सोना धन आरबीआई को जमा करवाना अनिवार्य होता है, उसे ही क्या कहते हैं? सीआरआर, यानी कोषा अनुपात कहते हैं, नगद कोषा अनुपात। इसी का आगे पॉइंट है 5वां, वैधानिक तरलता अनुपात। 5वां पॉइंट वैधानिक तरलता अनुपात, यानी व्यापारी बैंक स्वयं अपने पास कुछ हिस्सा रखना अनिवार्य होता है, जैसे धन होता है, जैसे सोने होते हैं, और भी कुछ होते हैं जो रखना अनिवार्य होता है। ये भी आरबीआई द्वारा ये नियंत्रण में आता है। अगला पॉइंट है खुली प्रक्रिया। खुली प्रक्रिया में ये खुले शेयर बाजार और भी होती है, बहुत सारी चीजें चलती है, शेयर बाजार होती है, बिल होता है, इस चक्कर में बेचना खरीदना ये सब चलता है, खुली बाजार की प्रक्रिया। स्थायी सीमांत स्थायी सुविधा, यानी मार्जिन फैसिलिटी रेट, यानी कि अब अल्पकाल, अति अल्पकाल में सुविधाएं उपलब्ध करवाती है आरबीआई व्यापारी बैंक को। ठीक है, स्थायी जमा, स्थायी जमा में मन आवश्यक पड़ने पर आरबीआई व्यापारी बैंक को संकट के समय ऋण दे सकती है, या व्यापारी बैंक आरबीआई को ऋण दे सकती है संकट के समय, या आरबीआई व्यापारी बैंक को ऋण दे सकती है। इसे चयनात्मक साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण
ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना चेना में साख की राशनिंग यानी राशनिंग एक उपभोक्ता और व्यापारिक और केंद्रीय बैंक के पास इन दोनों में एक साख की राशनिंग बन जाती है, मित्रताएं बन जाती है। जैसे उपभोक्ता व्यापारी बैंक के भी साख का निर्माण करते हैं, वैसे साख की राशनिंग यानी का पूरा नियंत्रण होता है केंद्रीय बैंक के पास। यानी आपको एग्जामों में फर्स्ट टाइम ये पूछा है साख का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय बैंक करती है, और साख का निर्माण कौन करती है, व्यापारी बैंक करती है। इसी तरह नैतिक दबाव किसी के ऊपर नैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई बैंक डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकती आरबीआई द्वारा या व्यापारी बैंक के द्वारा। इसी तरह प्रचार व्यापारी बैंक प्रचार नोटिस जो भी करती है अखबारों में प्रचार करती है। इसीलिए ये सभी पॉइंट है हमने पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, नमस्ते।